बैक टू माय चैनल फार्मा स्कॉलर्स अगेन। दोस्तों, हमेशा की तरह एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ। आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ICH गाइडलाइंस। तो आज जानेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में कि क्या है ICH गाइडलाइंस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ICH गाइडलाइंस were established in April 1990 ब्रुसेल्स में एस्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, अप्रैल 1990 में ICH गाइडलाइंस जो है वो एस्टैब्लिश हुई थी। ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की कैपिटल है, वहाँ पे ये एस्टैब्लिश हुई थी। और अगर फुल फॉर्म की बात करें ICH की, ICH स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर हार्मोनाइजेशन। ठीक है, तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, हार्मोनाइजेशन से मतलब है कि एक सामंजस्य बिठाना, आपसी सहमति। ICH इंक्लूड्स यूरोप, जापान एंड US फॉर टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फॉर फार्मास्यूटिकल्स फॉर ह्यूमन यूज़, जो कि ह्यूमन यूज़ में आने वाली जितनी भी फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए ICH ने जो है वो इंक्लूड किया 3 कॉन्टिनेंट्स को। वो हैं यूरोप, जापान और US। ठीक है, वहाँ की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं और जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको एक साथ लेके आए ICH। ठीक है, इसी चीज़ को हार्मोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूरोप, जापान और US जो है उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो डिस्कस करते हैं साइंटिफिक और जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं ड्रग के रजिस्ट्रेशन के लिए, उनको डिस्कस करते हैं। कोई भी ड्रग जो भी डिस्कवर करके मार्केट में लाना जो है एक बहुत ही डिफ़िकल्ट और एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। तो इन सब के लिए एक कॉमन टेक्निकल जो गाइडलाइंस लाना वो ज़रूरी था, ताकि इन गाइडलाइंस को फॉलो करके जो है वो कोई भी ड्रग डिस्कवर करके प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवा सके। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए ICH जो है वो गाइडलाइंस लेके आया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ICH कैटेगरीज़, अगर हम कैटेगरीज़ की बात करें तो ICH जो है मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड है: क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी और मल्टी डिसिप्लिनरी, QSEM। ठीक है, ये 4 पार्ट्स हैं ICH के। सबसे पहला है क्वालिटी। तो क्वालिटी इंक्लूड्स ड्रग्स क्वालिटी रिलेटेड गाइडलाइंस। जितनी भी क्वालिटी रिलेटेड गाइडलाइंस हैं वो इंक्लूड हैं क्वालिटी में। और ICH Q1 से Q14 तक टोटल 14 गाइडलाइंस हैं क्वालिटी की। और बेसिकली इसमें जो है जो जितने भी क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो डिस्कस होते हैं। ठीक है, क्वालिटी रिलेटेड गाइडलाइंस जो है वो मेंशन है, कैसे स्टेबिलिटी स्टडी की जाती है ड्रग्स की, एक्सपायरी डेट जो है, ठीक है, सेल्फ लाइफ कैसे डिसाइड की जाती है, इम्प्योरिटी टेस्टिंग कैसे की जाएगी। तो ये सब इंक्लूड होते हैं यहाँ पे। ठीक है, जितने भी क्वालिटी रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, सेफ्टी। ड्रग के जितने भी सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो ये यहाँ पे जो है उसके रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो दी हुई हैं सेफ्टी में। ठीक है, और टोटल 12 गाइडलाइंस हैं ICH S1 से लेके S12 तक टोटल सेफ्टी की 12 गाइडलाइंस हैं। ठीक है, और जो मेनली इंक्लूड करते हैं ड्रग के सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज़ वो इंक्लूड होते हैं। ड्रग के साइड इफ़ेक्ट रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो मेंशन होती हैं यहाँ पे। और जैसे कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो ड्रग्स के होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, जैसे कि कार्सिनोजेनिसिटी होती है, जैसे कि ड्रग्स की जो है कैंसर कॉजिंग जो एबिलिटी होती है। ठीक है, कई ड्रग्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से जो है वो कैंसर कॉज कर सकते हैं, तो इसी टेंडेंसी को जो है वो कार्सिनोजेनिसिटी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा रिप्रोटॉक्सिसिटी। ठीक है, जो भी जो ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, ठीक है, मेल फीमेल्स के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो वो इंक्लूड होते हैं रिप्रोटॉक्सिसिटी में। ठीक है, और जीनोटॉक्सिसिटी, इसके अलावा जीनोटॉक्सिसिटी भी इसी में सेफ्टी में ही इंक्लूड होती है। जितने भी जैसे टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स होते हैं जो जीन्स में DNA में होते हैं, जिनकी वजह से जो है DNA में म्यूटेशन आ सकती है
और अल्टीमेटली कैंसर हो सकता है। तो ये सेफ्टी रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं वो इंक्लूड होते हैं सेफ्टी गाइडलाइंस में। इसके अलावा एफिकेसी गाइडलाइंस होती हैं जिसमें एफिकेसी रिलेटेड जितने भी गाइडलाइंस हैं वो इंक्लूड हैं एफिकेसी में। और ICH E1 से E22 टोटल 22 जो है गाइडलाइंस इंक्लूड हैं इसमें। कैसे ड्रग की इफ़ेक्टिवनेस को इम्प्रूव किया जाए, इसी टॉपिक के रिलेटेड गाइडलाइंस इसमें मेंशन हैं। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर गाइडलाइंस दी गई हैं कि कैसे ड्रग को एक टारगेट एडमिनिस्ट्रेट करके, एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करके ड्रग का, उसके ड्रग की इफ़ेक्टिवनेस, उसके ड्रग के एक्शन को इम्प्रूव किया जा सकता है। इस बारे में जो गाइडलाइंस हैं वो यहाँ पे दी गई हैं एफिकेसी में। इफ़ेक्टिवनेस कैसे इम्प्रूव करें, इस पे गाइडलाइंस दी गई हैं। ठीक है, कैसे ड्रग की पर्टिकुलर रिसेप्टर पे टारगेट करें, ड्रग की इफ़ेक्टिवनेस इम्प्रूव हो, ताकि ड्रग की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो इम्प्रूव हो जाए, कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। क्योंकि ड्रग जब प्रॉपर रिसेप्टर पे अटैच नहीं होती, रिसेप्टर से जो प्रॉपर अटैच नहीं हो रही है, तो इफ़ेक्टिवनेस जो है उसकी कम हो जाती है और उसी से फिर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये एफिकेसी रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो इंक्लूड किए गए हैं इसमें। मल्टी डिसिप्लिनरी, ठीक है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है मल्टीपल टॉपिक्स। ठीक है, जैसे सेफ्टी में हमने देखा कि पर्टिकुलर सेफ्टी के बारे में ही गाइडलाइंस हैं, और क्वालिटी में हमने देखा क्वालिटी रिलेटेड गाइडलाइंस हैं। एफिकेसी में हमने देखा कि सिर्फ एफिकेसी रिलेटेड गाइडलाइंस है, पर मल्टी डिसिप्लिनरी में जो है मल्टी टॉपिक्स इंक्लूड है। ठीक है, और टोटल जो गाइडलाइंस है मल्टी डिसिप्लिनरी में वो हैं M1 से M15, टोटल 15 गाइडलाइंस हैं। और इसमें जो मेनली इंक्लूड होता है जैसे कि कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, कुछ कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड हैं, जिनको CTD भी कहते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ भी इंक्लूड हैं इसमें, जैसे कि MedDRA, ठीक है, जिनको मेडिकल डिक्शनरीज भी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, जो रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन को जो आप ट्रांसफ़र करते हो उसके लिए, तो STRI, ESTRI यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड्स फॉर ट्रांसफ़र ऑफ रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, ये भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो इस तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूड हैं इस गाइडलाइंस में। ठीक है, तो ये था ICH के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।